नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे विपश्यना ध्यान विधि के बारे में। जानेंगे विपश्यना ध्यान क्या है, इसे किस प्रकार से करना है और इसको करने के क्या फायदे हैं। जानेंगे कुछ खास बातें विपश्यना ध्यान के बारे में। विपश्यना ध्यान करने के वर्तमान में कई सारे प्रकार प्रचलित हैं। आज यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो एक बेसिक प्रकार के बारे में जानेंगे। ध्यान के प्रकार और ध्यान की विधियों में अंतर है। ध्यान कई प्रकार का होता है, जिसके अंतर्गत ध्यान की कई सारी प्रकार की विधियां आती है। बहुत सारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की ध्यान की विधियां आपको देखने को मिलती है। विपश्यना ध्यान एक बहुत ही प्राचीन और प्रचलित ध्यान विधि है। देश की इस अत्यंत पुरातन ध्यान विधि को लगभग आज से 2500 वर्ष पहले भगवान गौतम बुद्ध ने एक नया रूप दे दिया था। विपश्यना एक प्राचीन ध्यान विधि है जिसे भगवान बुद्ध ने पुनर्जीवित कर दिया। उस काल में इसे आनापानासति ध्यान योग के नाम से भी जाना जाता था। भगवान बुद्ध ने इसको एकदम सरल बना दिया। यह एकमात्र ऐसी चमत्कारिक ध्यान विधि है जिसके माध्यम से ज्यादा लोग बुद्धत्व को प्राप्त हुए, यानी कि ज्ञान को प्राप्त हुए। वर्तमान के युग में यह विधि और भी ज्यादा कारगर साबित होती है। विचारों से भरे आधुनिक मनुष्य को इसकी ज्यादा जरूरत है। यह जो ध्यान विधि है वह आत्मनिरीक्षण की एक प्रभावकारी विधि है। विपश्यना आत्मनिरीक्षण की प्रभावकारी विधि है क्योंकि इससे आत्मशुद्धि होती है। यह प्राणायाम और साक्षी भाव का एक मिला जुला रूप है, या यूं कहे तो यह साक्षी भाव का ही एक हिस्सा है। चिरंतन काल से ऋषि मुनि इस ध्यान विधि को करते आए हैं। इस विधि के अनुसार अपनी श्वास और प्रश्वास को देखना होता है, इसके प्रति सजग रहना है, जागृत रहना है। देखने का अर्थ आवागमन को महसूस करना है, फील करना है। श्वास के आवागमन को देखते रहना ही विपश्यना ध्यान कहलाता है। किस प्रकार से करना है आपको ये ध्यान? विपश्यना बड़ा सीधा सरल प्रयोग है। अपनी आती जाती श्वास के प्रति साक्षी भाव रखना और उसको महसूस करना, उसको देखना। प्रारंभिक अभ्यास से उठते बैठते, सोते जागते, बात करते हुए या आप मौन भी है, किसी भी स्थिति में बस अपने श्वास को नाक के छिद्रों से अंदर आते हुए और बाहर निकल कर जाते हुए देखना है, महसूस करना है, फील करना है। जैसे अब तक आप अपनी श्वासों पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब स्वाभाविक रूप से अपनी श्वास के आवागमन को साक्षी भाव से देखिए, उसको महसूस करें। जो सांस को बाहर छोड़ते हैं उसको महसूस करें, जो अंदर लेते हैं उसको महसूस करें। श्वास लेने और छोड़ने के बीच में एक गैप है, एक अंतर है, एक बिंदु है। उस पर सहजता से ध्यान देना है। और ये जो क्रियाएं हैं वो जबरन नहीं करनी, सहज होनी चाहिए। जब भी आपका ध्यान आए, जब भी आपको याद आए, तब आपको साक्षी भाव से उस क्रिया को, उस विधि को देखना है। सब कुछ बंद करके इसी के ऊपर केंद्रित करना, ध्यान देना, यही विपश्यना ध्यान कहलाता है। श्वास के अलावा दूसरी स्टेप में आप बीच बीच में यह भी देखिए कि एक विचार आ रहा है और जा रहा है। एक विचार आएगा, फिर दूसरा आएगा, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। यहां क्रोध आ गया, किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। दृष्टा बनना है, दर्शक बनना है, पृथक रहना है, अलग रहना है, बस चुपचाप देखते रहना है। आपके मन, मस्तिष्क और शरीर में किसी तरह की क्रिया और प्रतिक्रिया होती रहती है, उसको साक्षी भाव से देखना। विपश्यना ये ध्यान विधि नहीं, एक स्वभाव है।
विपश्यना को करने के लिए किसी भी प्रकार का तामझाम करने की या एकांत स्थान ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका अभ्यास आप जहां पर भी है, जैसे भी स्थिति में है, चाहे भीड़ हो, शोरगुल हो, इसको किया जा सकता है। आप बाइक चलाते हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में सफर कर रहे हो, कार में यात्रा कर रहे हो, या रोड के किनारे चल रहे हो, ऑफिस में बैठे हो, या चाहे आप बाजार में ही क्यों ना हो, घर में हो, बिस्तर में लेटे हुए हो, किसी भी अवस्था में इस विधि को किया जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप ध्यान कर रहे हैं। तो ये जो विपश्यना ध्यान है वो हमें क्यों करना चाहिए? शरीर और आत्मा के बीच श्वास ही एक ऐसा सेतु है, एक ऐसा ब्रिज है जो हमारे विचार और भावों को संचालित नहीं करता है, बल्कि हमारे शरीर को भी जिंदा बनाए रखता है। श्वास जीवन है। यदि तुम अपने श्वास को ठीक से देखते रहो तो अनिवार्य रूपेण, अपरिहार्य रूप से शरीर से तुम भिन्न अपने को जानने लगोगे। जो श्वास को देखेगा वह श्वास से भिन्न हो गया, और जो श्वास से भिन्न हो गया वह शरीर से भिन्न हो जाएगा। शरीर छूट जाएगा, श्वास से छूटो तो शाश्वत का दर्शन हो जाता है। उस दर्शन में ही उड़ान है, ऊंचाई है, उसकी गहराई है। बाकी न तो कोई ऊंचाई है जगत में, ना कि कोई गहराई है, बाकी तो सब कुछ व्यर्थ है। विपश्यना ध्यान करने से हमें क्या लाभ मिलेगा? इससे तनाव हट जाता है, नकारात्मक और व्यर्थ के विचार नहीं आते, मन में हमेशा शांति बनी रहती है। मन और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए विपश्यना ध्यान काफी उपयोगी है। इसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं और काया निरोगी होती है। इसके बड़ा लाभ यह है कि आप इसे निरंतर अगर करते रहते हो तो आत्म साक्षात्कार होने लगता है, और आत्म साक्षात्कार होने के बाद सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध होने लगती है। धन्यवाद।